करते हैं। रामगढ़ में एक मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग की घटना ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पतरातू स्थित औसम मिल्क प्लांट को निशाना बनाते हुए अज्ञात अपराधियों ने सुबह करीब 6 बजे कई राउंड गोलियां चलाई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर आकर वारदात की जिम्मेदारी भी ली है और प्लांट संचालक से रंगदारी की मांग की गई। ये जी तो बमबाज है, धमकाने आया है। बम भी फैक्ट्री पर फेंका है, फायरिंग भी किया है, पर्ची भी फेंक कर गया है और जो कुछ कसर मौकाए वारदात पर रह गया है उसे सोशल मीडिया पर आकर पूरा कर गया है। कहता है ओसम दूध वालों ने रंगदारी नहीं दी, तो जैसे वीडियो में फायरिंग और बमबाजी की है वैसे ही प्लांट के संचालक की खोपड़ी खोल देंगे। राजधानी रांची से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर दूर पतरातू घाटी और यही है ओसम दूध का प्लांट। पहले सुबह जब लोगों के घर में इस प्लांट में तैयार दूध पहुंच रही होती है, ठीक उसी वक्त प्लांट की चौखट पर पहुंचता है गैंगस्टर लेवी वसूलने के लिए। ओसम प्लांट के संचालक को धमकाने के लिए वारदात के बाद सोशल मीडिया पर आकर धमकी भी देता है। ओसम प्लांट के पास बमबाजी की जिम्मेदारी खुद राहुल दुबे गैंग के गैंगस्टर सोशल मीडिया पर आकर लेता है। धमकी भरे लहजे में पोस्ट करता है कि प्लांट संचालक अनिरुद्ध ने लेवी नहीं दिया तो ये हमला महज एक ट्रेलर है, अगला कदम और खौफनाक होगा। हैरानी देखिए, ओसम प्लांट के संचालक के हिस्से इस वारदात के वीडियो हैं, गैंगस्टर के खत हैं और धमकी भरे गैंगस्टर के वो अल्फाज। पुलिस के हिस्से फिलहाल कुछ नहीं सिवाय एसपी के औपचारिक बयान के कि हाँ, घाटियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी है और बमबाजी ओसम प्लांट पर हुई है। पतरातू में सुबह की शुरुआत अब चाय से नहीं बल्कि गोली और बम से हो रही है। अपराधियों का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पिक्चर अभी बाकी है। इधर कानून जांच में व्यस्त है और उधर गैंग प्रमोशन में। लगता है कानून स्क्रिप्ट लिख रहा है और अपराधी डायरेक्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो बता दें कि रामगढ़ में एक मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग की घटना ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पतरातू स्थित औसम मिल्क प्लांट को निशाना बनाते हुए अज्ञात अपराधियों ने सुबह 6 बजे कई राउंड फायरिंग की है और इतना ही नहीं, फायरिंग के बाद बम भी फेंके गए हैं, पर्चियां भी फेंकी गई है और धमकी दी गई है। तो बता दें कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर आकर वारदात की जिम्मेदारी भी ली है। तो झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना आम हो गई है। रंगदारी लेवी वसूलने को लेकर लगातार इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं। वहीं इस कड़ी में आज रामगढ़ में स्थित औसम मिल्क प्लांट पर फायरिंग की गई है और बमबाजी की गई, साथ ही पर्चियां फेंककर धमकी दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, बड़ी खबर, जहां रामगढ़ में एक मिल्क प्लांट पर फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं कि बमबाजी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और लेवी वसूलने की धमकी दे रहे हैं? देखिए अंजना, तस्वीरें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकती हैं, हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे फिल्मी स्टाइल में जो अपराध कर्मी हैं वो पहुंचते हैं। पहले पर्ची फेंकी जाती है, फिर गोली चलाई जाती है, बम चलाया जाता है और चूंकि अपराधियों को भी शायद पता होगा कि वो जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिस ओसम डेयरी में जो घटना कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे। तो आप समझिए कि अपराधियों का जो मनोबल है, जो उनका हौसला है, वो कितना बढ़ गया है कि बेखौफ अंदाज में फिल्मी स्टाइल में आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद
चले जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो संगठित गिरोह चलाने वाले जो यह अपराधी हैं, उनके अंदर से पुलिस का, प्रशासन का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है और शायद यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आप समझिए कि इस पूरे घटना की जिम्मेवारी जो है वो राहुल दुबे ने ली है। वही राहुल दुबे जो कि लगातार रांची पुलिस के नाक में दम कर रखा है, लगातार जो व्यापारी हैं उनसे रंगदारियों की मांग करता है और अब तक पुलिस जो है वो राहुल दुबे जैसे संगठित अपराध गिरोह चलाने वाले जो लोग हैं उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही है। आप समझिए कि इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो इस घटना की जिम्मेवारी ली जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, आराम से दिन के उजाले में घटना को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन का जो भय होना चाहिए उन अपराधियों में वो शायद लगता है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। के जरिए तो अभी तक बोला गया है कि ये तो सिर्फ धमकी है, आगे अंजाम और भी बुरा हो सकता है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा किसके भरोसे है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार चाहे वो राज्य सरकार हो अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो व्यापारी हैं, जो निवेशक हैं, उन्हें अपने राज्य में लाया जाए ताकि लोग को रोजगार से जोड़ा जाए और झारखंड की जो पहचान रही है वो एक पहचान औद्योगिक के क्षेत्र में हो। वैसे में आप समझिए कि ओसम डेयरी जो कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है, लगातार लोगों को दूध की जो है वो उपलब्धता जो है करा रहा है और वैसे में इससे पहले भी इस घटना को अंजाम दी गई है। सबसे बड़ी बात है अंजना कि ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले राहुल सिंह ने भी इस घटना को अंजाम दिया था। इसी तरह से लेवी और रंगदारी के लिए जो है वो गोलियां चलाई गई थी, बम फेंके गए थे और उससे पहले खुद अमन साहू जो है वो लगातार लेवी की डिमांड कर रहा था। ऐसी आपराधिक घटनाओं को कर ऐसे जो घटनाओं के माध्यम से जो ओसम डेयरी के जो संचालक हैं उनसे लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी। आप समझिए कि उस व्यापारी के मन की हालत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राहुल दुबे गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ओसम मिल्क प्लांट पर दिन दहाड़े यानी कि तड़के सुबह फायरिंग की गई है, बमबाजी की गई है और पर्चियां फेंक करके जान से मारने की धमकी दी गई है और साथ ही अंजाम भुगतने का भी धमकी दिया गया है और राहुल गैंग दुबे ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी ली है। तो बता दें कि रामगढ़ में एक मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग की घटना ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कैसे एक अपराधी बड़े आसानी से आता है, फायरिंग करता है, बमबाजी करता है, पर्ची फेंकता है, धमकी भरा पर्ची फेंकता है और बड़े आसानी से वो फरार हो जाता है। वहीं दुस्साहस तो देखिए कि सोशल मीडिया पर आकर के इस घटना की जिम्मेदारी भी ले रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इस तरीके से पतरातू स्थित मिल्क प्लांट पर, ओसम मिल्क प्लांट पर फायरिंग की गई है, बमबाजी की गई और साथ ही धमकी भरा पर्ची भी फेंका गया है। आखिर अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने और तस्वीरों के माध्यम से जो आपको दिख रहा होगा कि कैसे अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचते हैं। पहले पर्ची फेंकी जाती है, उसके बाद रिवॉल्वर निकालकर कई राउंड गोलियां चलाई जाती है और उसके बाद भी इन मन बढ़े अपराधियों का मनोबल नहीं कम होता है तो बम फेंका जाता है। यानी आप समझिए कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो खौफ अपराधियों में होना चाहिए वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दिन के उजाले में पहले सुबह जो है वो अपराधी पहुंचते हैं, आराम से घटना को अंजाम देते हैं और निकल पड़ते हैं। यानी कि पुलिस में जो सक्रियता होनी चाहिए वो नहीं है, पुलिस का रवैया उदासीन है। यही कारण है कि इन संगठित अपराध करने वाले जो अपराधी गिरोह के लोग हैं उनका मनोबल जो है वो चरम पर है। आप समझिए कि ओसम डेयरी जो कि जिसका रामगढ़ के जो है वो पतरातू में प्लांट है,
लगातार वहां पर जो है रंगदारी की डिमांड की जा रही है। और आज की ये घटना कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी अमन साहू के तरफ से जो है वो रंगदारी को लेकर इसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया। राहुल सिंह ने भी जो है वो ओसम डेयरी के जो संचालक हैं उनसे लगातार रंगदारी की मांग की और भय बनाने के लिए, डर उत्पन्न करने के लिए इस तरह से गोलीबारी और बमबारी की घटना को पहले भी अंजाम दिया है। सवाल यही है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन क्या रामगढ़ पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठा है? क्या इन अपराधियों को जो है वो संरक्षण मिल रहा है? आप समझिए कि कैसे अपराधी खुलेआम जो है वो गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं और उसके बाद आसानी से निकल जा रहे हैं, जबकि उन अपराधियों को भी शायद पता होगा कि जो इस घटना को वो अंजाम दे रहे हैं, आसपास सीसीटीवी कैमरे है, ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा हो। आप समझिए कि इस पूरे घटना के बाद जो राहुल दुबे है, जिसने इस पूरे घटना की जिम्मेवारी ली है, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जिम्मेवारी लेता है। वैसे में सवाल सुरक्षा को लेकर होता है कि आसपास के स्थानीय लोग आज की इस घटना के बाद से काफी डरे सहमे हैं, उनमें जो है वो भय उत्पन्न हो गया है। और खासकर अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं व्यापार कर पाना मुश्किल हो रहा है। आप समझिए कि जब इस तरह से अपराधी लेवी के लिए खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, तो वैसे में उन व्यापारी समाज के लोगों की जो मानसिक स्थिति होगी वो क्या होगी। लगातार एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से झारखंड को विकसित झारखंड बनाने की दिशा में झारखंड सरकार लगातार काम कर रही है और व्यापारियों को झारखंड में काम करने का मौका भी दे रही है कि आप आइए, प्लांट लगाइए, लेकिन ऐसी स्थिति में कौन व्यापारी यहाँ उद्योग लगाएगा और कैसे यहाँ रोजगार जनरेट होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आप देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार यह चाह रहे हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को, उद्योगपतियों को जो है वो अपने राज्य में लाया जाए ताकि राज्य का विकास हो, राज्य के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए वो संदेह के घेरे में है। आप समझिए कि इस तरह की घटना, खुलेआम गोली चलाना, बम फेंकना, रंगदारी के लिए पर्चे फेंकना, ये कहीं ना कहीं स्थानीय जिला पुलिस के लोगों को एक चुनौती दे रहा है, या जो आपराधिक संगठन के लोग हैं। और ये मैंने आपको कहा कि ये भी है कि जिस तरीके से पतरातू वैली है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने जाते हैं और जस्ट उससे सामने सटा हुआ ये मिल्क प्लांट है और इस तरीके का वारदात कहीं ना कहीं पर्यटकों में भी डर का माहौल पैदा करेगा। देखिए, पर्यटकों में डर का माहौल पैदा करता है। स्थानीय लोग जो है वो डरे सहमे हैं। आप समझिए, सुबह का वक्त है, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और अचानक गोलियों की तरतराहट की जो है वो आवाज सुनाई देती है। उससे भी इन अपराधियों का मन नहीं भरता है तो बम फेंका जाता है। आप समझिए, उस बम की गूंज भले ही अब शांत हो गई है, लेकिन वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, और जैसा आपने कहा कि पतरातू वैली जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, हर दिन राज्य भर से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं वो पतरातू पहुंचते हैं वहां के वादियों की खूबसूरती को देखने के लिए। जब उन लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। आप समझिए कि उस व्यापारी परिवार यानी कि जो ओसम कंपनी के लोग हैं, लगातार उनके कर्मचारियों को फोन कर धमकी दी जा रही है, मालिक को लगातार जो है वो धमकी दी जा रही है। और वैसे में उस परिवार के, उस पूरे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर क्या दहशत होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि अपराधी खुलेआम आते हैं, प्लांट के बाहर जो है वो घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। तो क्या पुलिस अब तक कोई कार्रवाई कर पाई है, क्योंकि घटना सुबह 6 बजे की है? देखिए, बिल्कुल, जब घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा, ओसम डेयरी के कर्मचारियों के द्वारा पुलिस पतरातू थाने को दी गई तो थाने की जिप्सी पहुंची और वही पुराना रटा रटाया बयान कि जांच हो रहा है, जांच के बाद जानकारी दी जाएगी। और मैंने आपको कहा अंजना कि ये घटना कोई पहली नहीं है। ओसम डेयरी प्लांट पर इससे पहले भी, चाहे वो अमन साहू रहा हो या फिर राहुल सिंह रहा हो, उसने भी रंगदारी की मांग को लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। सवाल यही है कि स्थानीय रामगढ़ पुलिस
ने आखिर पूर्व के घटना से क्या सीखा। अगर शायद पूर्व में इस तरह की घटना पर लगाम लग जाता, पुलिस के तरफ से कोई सकारात्मक पहल होती, तो शायद राहुल दुबे जिसने इस पूरे घटना की जानकारी ली है, उसका हिम्मत नहीं होता कि वो किसी प्लांट, किसी व्यापारी, किसी संस्थान के पास जाकर खुलेआम जो है वो अपने गुर्गों से गोलियां चलवाए, बम फेंके और रंगदारी की मांग करे। तो महत्वपूर्ण है, न सिर्फ व्यापारी बल्कि पूरे राज्य के, समाज के लोगों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रामगढ़ में ऑसम मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग की घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में दहशत का माहौल भर दिया है। दिन दहाड़े आते हैं अपराधी और बमबाजी करते हैं, फायरिंग करते हैं और धमकी भरा पर्ची देकर के जान से मारने की